चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 18। हमारे पाठ 18 का नाम है ओणम। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। केरल भारत देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। वहां के निवासी यह त्योहार सावन के महीने में मनाते हैं। मलयालम भाषा में सावन माह को चिंगमासम कहते हैं। ओणम खुशहाली और उल्लास का पर्व है। यह लगातार 5 दिन तक चलता है। इसका दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है। इसे तिरुओणम कहते हैं। पहले दिन लोग घर की पुताई और आसपास की सफाई करते हैं। उसके बाद हर घर का आंगन पुक्कलम से सजाया जाता है। पुक्कलम रंग बिरंगे फूलों से बनाई गई सुंदर गोलाकार आकृति को कहते हैं। फूलों की यह सुंदर सजावट बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर करती हैं। पुक्कलम के पास दीप रखकर लोग देवता की पूजा करते हैं। ओणम पारिवारिक मिलन और आपसी सहयोग का त्योहार है। केरल के लोग जहां भी जाते हैं वे तिरुओणम के दिन घर लौट आते हैं और परिवार के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। उस दिन भी लोग नए और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। ये लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। इस पवित्र ओणम के दिन भोजन में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से चावल, दाल, पापड़, सांभर, अपेरी मतलब पकौड़ी, पायसम आदि हैं। यहाँ मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है। भोजन के सभी व्यंजन इससे ही बनाए जाते हैं। ओणम के दिन लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। बालिकाएं और महिलाएं ताली बजाते हुए कैकोटली नृत्य करती हैं। गांव और शहर में मनोरंजन के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। नदियां और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग इस दिन नौका दौड़ भी करते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है, इस पिक्चर में ये सभी लोग नौका दौड़ कर रहे हैं। नौका दौड़ खेल बड़ा ही मनोरंजक होता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसी समय नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। नौका दौड़ की यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इस त्योहार के अवसर पर पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की चहल पहल तो देखते ही बनती है। प्रसिद्ध ओणम त्योहार मनाने के संबंध में प्राचीन समय से एक कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि यह रंगीला त्योहार राजा महाबली के सत्कार में मनाया जाता है। महाबली बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनकी राजधानी महाबलीपुरम थी। वे पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों पर राज्य करते थे। देवता महाबली के शासन से घबराते थे। उन्हें भय था कि कहीं महाबली इंद्र का सिंहासन न छीन लें। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान हमें महाबली के शासन से मुक्त करें। महाबली को हराना बहुत कठिन था। भगवान विष्णु को एक उपाय सूझा। उन्होंने
समस्या हल करने हेतु वामन का रूप धारण कर राजा महाबली के द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। महाबली महान दानी और दयालु राजा थे। उन्होंने वामन को मुंह मांगी वस्तु देने का वचन दे दिया। राजा महाबली से वामन ने तपस्या करने के लिए केवल 3 पग भूमि मांगी। भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर 3 पग में धरती, आकाश और पाताल को माप लिया। महाबली ने अब विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया। इस पर वामन रूपी विष्णु ने महाबली को राज्य करने के लिए पाताल लोक में जाने को कह दिया। महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए थे। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल की धरती पर आने की भगवान विष्णु से अनुमति मांगी। भगवान विष्णु ने अनुमति दे दी। केरल वासियों का विश्वास है कि तब से प्रतिवर्ष तिरुओणम के दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और प्रजा की खुशहाली देखकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए लोग अपने घरों को सजाते हैं, खुशियां मनाते हैं और रात के समय दीपक जलाते हैं। ओणम का यह त्योहार हमें भाईचारे तथा आपसी सहयोग का पाठ पढ़ाता है। यह हमें एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है।